सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव से। आज मैं आपको टी जांच का चौथा यूज़ बताऊंगा। ये है युग्मित प्रतिदर्शों में अंतर परीक्षण। सर्वप्रथम तो आप ये जानिए कि युग्मित प्रतिदर्श होते क्या हैं। युग्मित प्रतिदर्श वो होते हैं जब हम किसी सैंपल के सेम इकाइयों पर किसी घटना विशेष का प्रभाव देखना चाहें और हमें घटना से पहले के आंकड़े और घटना के बाद के आंकड़े दिए गए हों, या दूसरे शब्दों में है कि दोनों जो सैंपल जो हैं वो परस्पर सह संबंधित है, क्योंकि इकाइयाँ जो है वही है और उन पर किसी घटना विशेष का प्रभाव जो है वो हमें देखना होता है। जैसे अगर किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं और उन 50 विद्यार्थियों का किसी सब्जेक्ट में टेस्ट लिया जाए और उनके प्राप्तांकों को नोट किया जाए और उसके बाद उन्हीं विद्यार्थियों को कोई विशेष कोचिंग दे करके और पुनः उनका टेस्ट लिया जाए और ये जानने का प्रयास किया जाए कि उस कोचिंग ने बच्चों के स्तर को प्रभावित किया है या नहीं। तो लघु प्रतिदर्शों में यदि हमें युग्मित प्रतिदर्श दिए हुए हों तो हम इस जांच का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम हमें जो है वो H0 लेनी होगी। H0 का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो ये है कि अंतर सार्थक नहीं है। यहाँ इस युग्मित प्रतिदर्श के केस में अंतर सार्थक नहीं है का मतलब है कि घटना से पहले के समंकों और घटना से बाद के समंकों में अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात जो है दोनों समंक समान है, अर्थात घटना विशेष ने समंकों को प्रभावित नहीं किया। और अगर कोई कोचिंग दी गई है तो कोचिंग का फ़ायदा नहीं हुआ, या यदि कोई दवा दी गई है तो दवा का, या कोई जो है वो फिल्म दिखाई गई है तो फिल्म से जो है वो घटना के आंकड़ों में परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं कि अंतर सार्थक नहीं है घटना से पहले के और घटना के बाद के समंकों में, घटना विशेष ने आंकड़ों को प्रभावित नहीं किया। इसके बाद दूसरे स्टेप में हमें घटना के बाद के आंकड़ों और घटना से पहले के आंकड़ों का अंतर निकालना होगा। तो हमें डी निकालना होगा, डी कैपिटल लिखते हैं, डी डिफरेंस के लिए है। तो घटना के बाद के आंकड़ों में से घटना से पहले के आंकड़े निकाल करके घटा करके अपन डी निकालते हैं। जो भी प्लस या माइनस आए वो हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हमें इन अंतरों का यानी डी का जो है वो माध्य ज्ञात करना है, यानी आपको डी का जोड़ करना है, सिग्मा डी करना है और बटा नंबर ऑफ आइटम यानी एन करना है। तो सिग्मा डी बटा एन करके आप डी बार ज्ञात कीजिए। जब आपको डी बार प्राप्त हो जाए तो जो है डी बार का प्रयोग करते हुए जितने भी डी हमारे पास आए हुए हैं हर एक डी में से डी बार घटा करके और इन डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर करके उसका योग हमें प्राप्त करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन में अपन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ एक्स के स्थान पर डी का प्रयोग किया गया है। तो डी माइनस डी बार और उसका होल स्क्वायर और उसका जोड़ हमें निकालना है। इसके बाद में हमें टी फार्मूले में जो एस लगता है उस एस के लिए जो है एक फार्मूला यूज़ करना होगा। इसमें ऊपर जो आएगा वो है सिग्मा डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर और बटा में स्मॉल एन माइनस 1 और उसका अंडर रूट, ये एस होगा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन माइनस 1 अपन पहले कर रहे थे, ये भी वही है, बस डी बार है। जब आपके पास ये हमें टी का फार्मूला लगाना है और टी का फार्मूला सीधा सा है डी बार बटा एस और मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट एन। तो आपको टी निकालना है। टी निकालने के बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस 1 से ज्ञात करके बताए गए सार्थकता स्तर के अनुरूप हम टी का सारणी मूल्य निकालेंगे और उस टी के सारणी में से जो है टी के कैलकुलेटेड मान की तुलना करेंगे और यहाँ से हमारा टी का पुराना जो है वो सिस्टम शुरू हो जाता है। यदि आपकी कैलकुलेटेड टी टेबल वैल्यू से कम या बराबर है तो H0 स्वीकृत मानी जाएगी, अर्थात घटना से पूर्व के समंक और घटना के बाद के समंकों में अंतर सार्थक नहीं है और घटना ने आंकड़ों को प्रभावित नहीं किया। यदि आपकी कैलकुलेटेड टी टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो H0 रिजेक्ट होगी। इसका मतलब है अंतर सार्थक है, अर्थात घटना के बाद के आंकड़ों और घटना के पहले के आंकड़ों में अंतर सार्थक है, अर्थात घटना विशेष ने आंकड़ों को प्रभावित किया है।
इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको सॉल्व भी दिए हैं और अनसॉल्व भी दिए हैं, तो आप इनका जो है वो सॉल्यूशन करके जो है वो अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक और छोटा सा मेथड है और वो है सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच। यदि कभी हमें यह ज्ञात करना हो कि समष्टि में सहसंबंध शून्य माना जा सकता है या नहीं, अर्थात दिए गए सैंपल के आधार पर समग्र का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हम 0 मान सकते हैं या नहीं, तो स्मॉल सैंपल के केस में टी का एक प्रयोग यह भी है कि हम सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच कर देते हैं। सामान्यतः इसमें सर्वप्रथम H0 लेनी पड़ती है और H0 में हम ये मानते हैं कि समग्र में सहसंबंध शून्य है, और दूसरे स्टेप में हम T निकालते हैं और T का एक छोटा सा फार्मूला है R यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई √1 - R², और इस सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है √n-2। तो T बराबर R डिवाइडेड बाई √1 - R² मल्टीप्लाइड विद √n-2। इसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ n-2 होगी, क्योंकि हमारे पास 2 सैंपल होंगे तभी हम जो है वो कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मान करके बताए गए सार्थकता स्तर पर आप टी का सारणी मूल्य निकालिए और उस टी के सारणी मूल्य की तुलना अपने कैलकुलेटेड टी से कीजिए। यदि आपकी कैलकुलेटेड टी जो है वो सारणी मान से कम या बराबर आती है तो आपकी H0 स्वीकृत होगी, अर्थात आप समग्र का सहसंबंध गुणांक शून्य मान सकते हैं। यदि आपकी कैलकुलेटेड टी टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो आपकी H0 रिजेक्टेड मानी जाएगी, अर्थात सहसंबंध गुणांक को जो है समग्र के सहसंबंध गुणांक को हम शून्य नहीं मान सकते। तो ये टी का 5वां और आखिरी यूज़ था। कुछ एक आध एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ कर किया हुआ आपको दिया है, आप इनको कर सकते हैं और बाकी आप किताब से कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।